हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। दोस्तों काफ़ी कुछ डाउट होगा आप सभी के पास, कहाँ से जो है मार्केट रिवर्स होगा, कौन सा लेवल होगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं, सारे सवालों के जवाब देंगे। बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको चार्ट से सिर्फ लेवल मिलता है। ये जो डेटा है दोस्तों आपको एग्जैक्टली आइडिया देता है कि मार्केट में आज किस हिसाब से डेटा है, सो डैट आप लॉन्ग या शॉर्ट बना सको। और बाकी जो आपके रिवर्सल के लेवल क्या पॉसिबल है उसके लिए मैंने एक चार्ट जो है ट्वीट किया है फॉर एजुकेशनल पर्पज, जरूर देखिएगा। और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप निफ्टी को कहाँ देख रहे हैं, 20,228 या 90,118 उसके पहले। तो देखिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आज के एनालिसिस से आपको जो है हेल्प हुआ होगा। जो भी हम लोगों ने क्लियर कट जो है लेवल दिए थे वहाँ पे मार्केट ने जो है अच्छे खासे टारगेट दिए। 90,800 का मेरा टारगेट था, जो कि उससे कहीं आगे चल के मार्केट ने मूव दिखाया। अब मंडे को क्या पॉसिबल है, उसके टेक्निकल लेवल क्या है, डेटा कैसे हैं, चलिए सब कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। तो समरी पे देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो है ये दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया या प्रॉफिट बुक किया, इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे ज़्यादा क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई इंडेक्स फीचर पे देखिए लॉन्ग है, कॉल में शॉर्ट है, इंडेक्स पुट में शॉर्ट है, स्टॉक फीचर में शॉर्ट है। बेसिकली ये प्रॉफिट बुकिंग इसमें ज़्यादा है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, पुट पे अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है, ये फ्रेश की क्वांटिटी है, स्टॉक फीचर में शॉर्ट सेल है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो डेटा दोस्तों ये बता रहा है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुए हैं और स्लाइटली जो है डेटा जो निकल के आया है वो पॉजिटिव की तरह आया है। अब आइए चलते हैं हम होल्डिंग के डेटा पे, जहां से हमें एक क्लियर जो है डेटा मिलेगा किसके किसके पास लॉन्ग है और किसके पास शॉर्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फीचर की। इंडेक्स फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास अब मात्र जो है 1100 लॉन्ग रह गया, 7700 के सामने। डीआई के पास 20,000 जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 26,000 जो है लॉन्ग है, थोड़े से लॉन्ग इन्होंने इंक्रीज किए हैं। प्रो के पास 6703 जो है शॉर्ट है 88 के सामने। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 2 लाख जो है अब इंडेक्स कॉल जो है शॉर्ट है 2,63 के सामने। अब एफआईआई के पास देखेंगे तो 223 कॉल के सामने 166 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है। प्रो के पास देखेंगे तो 40,000 के सामने जो है 39,000 अब इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 277 जो शॉर्ट था वो जो है 120 हो गया। डीआई के पास 120 जो है पुट अभी भी लॉन्ग है। एफआईआई के पास 244 जो है अब पुट लॉन्ग रह गया 343 के सामने। और प्रो के पास दोस्तों 244 जो है पुट शॉर्ट है 179 के सामने। स्टॉक फीचर पे नजर डालते हैं तो क्लाइंट के पास वही 13 लाख जो है लॉन्ग है, एआई के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 134 जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 258 जो है लॉन्ग है। तो डेटा को देख के फर्स्ट आउटकम ये निकल के आ रहा है कि काफ़ी कुछ डेटा में जो है बदलाव हुए हैं। अब आइए हम डेटा को जो है फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कि किसके किसके पास क्या क्या पोजीशन यहाँ पे पड़ी हुई है। हर एक डेटा को जो है जो भी ट्रेडर है उसके डेटा को अलग से जो है हम इसको डिकोड करते हैं, ताकि हमें एक क्लियर जो है बिल्कुल पिक्चर मिले कि किसके पास क्या जो है पोजीशन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है क्लाइंट के डेटा को जो है देखते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे जो है अब 1100 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और 2 लाख के करीब जो है दोस्तों इसके पास कॉल जो है शॉर्ट है और 120 दोस्तों इसके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो इसकी जो एमटीएम पोजीशन आएगी 83,000 दोस्तों इनके पास अब सेल पोजीशन आ गई। तो क्या ये लोग टॉप पे सेल करके गए हैं या ये लोग अभी यहाँ पे ट्रैप होंगे, ये दोस्तों आने वाला मंडे बताएगा। एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 26 के जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 16 के जो है यहाँ पे यानी कि 1,66,000 दोस्तों कॉल हो गया और 244 दोस्तों इनके पास पुट लॉन्ग हो गया। तो इनके पोजीशन जो है दोस्तों 51 इनके पास भी दोस्तों शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास भी अब जो है 51 शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास यहाँ पे 6703 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 39,000 जो है दोस्तों कॉल लॉन्ग है और अच्छे खासे जो सेल है वो पुट सेल है 244। इससे ये लोग मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं।
अब इनके पास M2M जो पोजीशन है दोस्तों 277, तो आज भी इनकी पोजीशन इंक्रीज होके आई है और 277 जो इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो बेसिकली यही मार्केट को जो है अभी ड्राइव कर रहे हैं, यही मार्केट को जो है लीड कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग करके, और मार्केट आप देख सकते हैं कि इन्हीं हिसाब से चल रहा है। अब ये जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देसी पावर जो है देखने को मिल रही है, बिकॉज जो भी चीज़ें कंट्री में हो रही है उनको ज़्यादा ही आइडिया यहाँ पे लग रहे हैं, सो ये कंटिन्यू लॉन्ग करके चल रहे हैं। प्रो यहाँ पे हैच के साथ जो है सेल करके चल रहा है, बट स्टिल इसके पास अब छोटी सी पोजीशन है, सेल है। क्लाइंट यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग से जो है शॉर्ट में आ गया, तो क्लाइंट को दो चीज़ होगी, या तो यहाँ पे होगा उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, और या तो होगा बहुत अच्छा खासा लॉस, और या तो वो हो जाएगा ट्रैप। बिकॉज मार्केट अब रिवर्सल के पॉइंट पे तो आ चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लेवल कौन सा है, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी खासी जगह बाकी है, और 20,000 का लेवल जो कि मच अवेटेड लेवल है, पॉसिबल है कि एक बार हम उसको हिट करें, तो उसके बाद हो सकता है कि वहाँ से शॉर्ट के जो है चांसेज अच्छे खासे हो। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग टेक्निकल लेवल पे, और उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चैन पे, और फिर बाद में वीडियो को जो है कंक्लूड करेंगे। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, पहली बार आए हैं टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको लर्निंग एजुकेशनल जो चार्ट वगैरह न्यूज़ वगैरह होती है वो आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 45,515 का, और सपोर्ट है 44,665 का। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी के लिए एक स्टफ एरिया है, सो बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक छोटा सा जो है आपको रिवर्सल दिखाया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिर जाएगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनसाइड में डेवलप हो रही हैं, जैसे कि HDFC बैंक में फंड फ्लो का आना, और वो काफी अच्छा खासा फंड है जो कि आपके 15 सितंबर तक है। तो मार्केट को अब ये भनक लग चुकी है, तो मार्केट जो है यहाँ पे गिरने की कोशिश नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाएगा। अब ये जो हमने एक अपनी यहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रखी थी ब्रेकआउट वाली, कि इसके नीचे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक वीक नहीं होंगे, अब ये जो रेखा है इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करके 44,852 पे प्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेस करने का मीनिंग क्या है कि अगर मार्केट इन केस कोई जैसे 45,400 के एरिया पे जाके एक छोटा सा करेक्शन दिया, अगर किसी रीजन से 44,852 आता है, तो आपके ये जो एरिया होंगे वो बाई के होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है, तो देखिए मार्केट यहाँ पे पॉसिबल है कि खुलने के बाद एक कंसोलिडेट कर सकता है, आपकी पूरी जो ईगल आई है वो 45K पे होनी चाहिए। अगर आप 45K होल्ड है तो आपको यहाँ पे बाई करके ही चलना है, इसमें जो है रत्ती भर का डाउट मत रखिएगा। और अगर 45,222 ब्रेक करता है तो अगेन जो है एक अनदर मूव बैंक निफ्टी में दिखाई देगी, इसके ऊपर ब्रेकआउट बाई होगा डे के लिए। 45 के नीचे जाने पे 44,970 का लेवल जब टूटने लगे, तब आपको जो है यहाँ पे कॉशियस हो जाना है कि यहाँ पे और जो है गिरावट गहरा सकती है, और फिर उस समय आप 44,852 आ सकते हैं, फिर वहाँ पे आप बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखिए फिलहाल को देख के ऐसे कोई गैप डाउन के सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा है, अगर अलग से हो जाए तो अलग बात है। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी को तो 162 पॉइंट गैप अप चल रही है, हमने सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट जो है गैप अप करो 90 पॉइंट में कारोबार किया है निफ्टी के बेस पे, तो इस बेस पे देखेंगे तो 100 पॉइंट का गैप अप भी दिख सकता है। हालांकि होगा कि नहीं होगा नो वन कैन से, बिकॉज आजकल जो है गैप अप नहीं हो रहा है, मार्केट में बहुत कम हो रहा है, बट ये जो है वहाँ पे लेवल्स देख के ऐसे नज़र आ रहा है। तो उस कंडीशन में पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 45,320 के ऊपर खुले, और वो लेवल अगर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं तो हमें 100 से 200 पॉइंट की और मूव दिखाई दे सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में एक शानदार जो है 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि एक्सपेक्टेड था। 19,855 के एरिया में मैंने आपको टेलीग्राम पे सेल के लिए भी बोला था राइस पे, कि यहाँ से आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट का सेल बैक में डाल के सेल कर सकते हैं। ये क्विक गेन के लिए था, प्रॉफिट बुकिंग का होता है जस्ट फॉर, आप कह सकते हैं कि जिसको कोई मौका नहीं मिला वो टॉप से जो है सेल करके 40-50 पॉइंट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलते हैं, बस ये उसी के लिए था। तो अब जो मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 90,955 और सपोर्ट है 90,745। अगर आप कहीं गलती से 90,955 के आसपास खुलते हैं या 900 के पास खुलते हैं तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग है, इधर उधर साइड में मोमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन मार्केट गिरेगा नहीं, इस चक्कर मत रहिएगा, वहाँ पे आपको थोड़े से कॉशियस लेने, क्योंकि अब मार्केट इतनी दूरी तक आया है तो एक बार 20,000
1000 को हिट करना या क्रॉस करना बनता है। अब लेट्स सी करेगा कि नहीं करेगा ये तो टाइम बताएगा, बट बनता तो है। अब लॉजिक तो यहाँ पे यही है कि एक बार अगर पास में आए हैं तो एक बार जस्ट उसको ब्रेक कर ले और या तो एक बार टच करने की कोशिश हो। रिलायंस की तरफ से भी हो सकता है कि योगदान दिखाई दे। आज स्टार्टअप हो चुका है, आपने देखा होगा कि रिलायंस ने एक अच्छी खासी चाल दी है और बहुत सारे पॉजिटिव जो है न्यूज़ हैं जो कि डेवलपमेंट निकल के आए हैं अभी जस्ट आफ्टर मार्केट आवर, और वो कल जो है हो सकता है कि एग्जिस्ट हो जाएंगे मार्केट में। तो उनका जो है एक पॉजिटिव जो है एक सिनारियो वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी निफ्टी के ऊपर आपको क्या करना है, एक लेवल है जो कि 90,777 का है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। अब जब तक ये वाला जो एरिया है, जब तक इसको निफ्टी 5 मिनट पे ब्रेक नहीं करती है, आपका जो ये एरिया होगा यहाँ तक का, ये बाइंग डिप का होगा। अगर इन केस आप किसी रीजन से गैप अप खुलते हैं और 90,875 के आसपास खुलते हैं तो आप एक इमीडिएटली भी बाई कर सकते हैं। हालांकि वहाँ से टारगेट जो बहुत बड़े नहीं होंगे, 935 या 945 तक के दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, तो आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं और अपने दूसरी पारी का वेट कर सकते हैं जो कि शॉर्ट सेल वाली होगी प्रॉफिट बुकिंग में। बट उसके पहले सेल बटन मत दबाइएगा और देख के सेल बटन दबाना है, बिकॉज बियर्स वेट कर रहे हैं अपनी पारी का लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। और आप कभी भी मार्केट के अगर ट्रेंड में जाओगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर गलत ट्रेंड में हो और गलत जगह से एंट्री कर लिए तो लॉस बड़ी जल्दी दिखाई देता है, स्पेशली ऑप्शन के थ्रू। सो कोशिश कीजिएगा कि ट्रेंड कंफर्म हो तभी सेल बटन दबाइएगा, अदरवाइज वेट करना ज़्यादा यहाँ पे जो है फायदेमंद होगा। एक बार वेट करने में कोई बुराई नहीं है, वेट करके अपना काम जो है चला सकते हैं। और असली जो मज़ा है, जो असली जो मोमेंट है, जैसा कि मैंने आपको ऐड किया था, वो यहीं आएगा फाइनेंस निफ्टी में। हालांकि हमने एक्सपेक्टेशन एक्सपायरी की थी लेकिन आज ही जो है इसने अच्छा खासा मोमेंट दे दिया। इसका रेजिस्टेंस है 20,375 और सपोर्ट है 90,885। फाइनेंस निफ्टी में देखिए एक अलग ही आपको मोमेंट दिखाई देगा। सो फाइनेंस निफ्टी पे आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि कौन सा लेवल मिले जिस पे आप बाई करें। तो ये जो डॉटेड एरिया था जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट जो है कल देखा था, अब ये जो एरिया है हमने 20,000 पे लाके प्लेस कर दिया। 20,000 पे रखने का मेन मोटो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो मार्केट का जो ट्रेलिंग एसएल है या जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 20,000 के पास आ चुका है। तो कोई भी अगर गिरावट आती है, मार्केट आपको दिखाई दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो आप यहाँ पे बाइंग डिप करके पहले चल सकते हैं। अगर इनकेस कोई डिप मिले, अगर मार्केट कोई डिप नहीं मिलता है तो इस एरिया में खुलने के बाद कंसोलिडेट कर सकता है जो कि 20,080 या 75 का एरिया है। यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं। अगर इन केस कोई गैप अप दिखाई देगा तो सबसे पहले कि आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट बुकिंग के साथ गए हैं तो माइट भी पॉसिबल कि वही प्रॉफिट बुकिंग आपको गैप अप में दिखाई दे और जब हाई निकालने लगे, यहाँ पे सस्टेन होने लगे, तब फिर आपका यहाँ पे एक बाई इनिशिएट हो जाता है। ये जो है आपके, और आप कभी भी अब बाई को जो है लेके चलेंगे तो ट्रेलिंग एसएल के साथ चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छी जो है मूव ले चुके हैं नीचे से। हालांकि कैश में एफआईआई की सेलिंग नहीं है, बहुत छोटी सी सेलिंग है, 75 शेयर समथिंग की है और डीआई हमारे बाई करके सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो अब अपर लेवल पे जो है थोड़ा बायर जो है मिसिंग होंगे, शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई देगा, अगर कुछ थोड़े मोड़े शॉर्ट बचे होंगे तो। एंड शायद सिस्टम में अभी थोड़े बहुत शॉर्ट अभी भी हैं जो कि स्ट्रॉन्गनेस के साथ अभी खड़े हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि मार्केट अभी नया ही ना बनाए तो वो हो सकता है कि एवरेज आउट कर रहे हैं। तो उस मौके का वेट कीजिए कि जब उनकी शॉर्ट कवरिंग जो है होने लगे तब जाके फिर एक फ्रेश जो है मार्केट मोमेंट पिक करेगा। और उसके पहले आपको जो है कोई भी मार्केट आइदर साइड छोटी मोटी मूव दिखाता है तो उसके बड़े टारगेट जो है नहीं मिलेंगे सेल साइड से, छोटे टारगेट मिलते हैं तो लेके निकल लीजिएगा। लॉन्ग साइड से बड़े टारगेट रखने हैं, छोटे टारगेट जो है शॉर्ट साइड से अगर मौके मिलते हैं तो। और कोशिश यही कीजिए कि बाइंड डिप करके चलिए, अभी बाइंड डिप का मार्केट है, एटलीस्ट मंडे तक का तो है। मंडे के सेकंड सेशन में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो। लेट्स सी कि क्या होता है, अगर बहुत कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अगर और कुछ चीज़ें आ गई डेवलप होके तो फिर से आपको मुख दिखाई देगी। लेकिन फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट रहेगा 15 सितंबर तक, तो उसको जो है बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो कल के लिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों, कल के लिए बोले तो मंडे के लिए, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग 5147 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। एसएल मेंटेन करेंगे 5135 का। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर काफी दिनों बाद रिबाउंड करके और ऊपर निकलने की तैयारी में है। तो अगर ये 628 का लेवल जो है ब्रेक करता है तो 617 के सेल से बाई करके चल सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं और साथ में फिर करेंगे वीडियो को फाइनल। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है 24 लाख जो है कॉल सेलर एंड 33 लाख जो है पुट सेलर। बैंक निफ्टी के डेटा में काफी ह्यूज डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट जो मूव आई है वो शॉर्ट कवरिंग पे आई है। यहाँ पे देखेंगे तो हर स्ट्राइक पे जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। हाईएस्ट जो ओआई है वो 2
यहाँ पे स्ट्राइक पे दिख रहा है 45 200 एंड 300। सो 200 300 दोनों के बीच में मार्केट जो है थोड़ा टाइम दे सकता है। 300 के निकलते ही एक शानदार जानदार मूव जो कि 45 500 तक लेके जा सकती है। हाईएस्ट जो OI पुट साइड से है वो 45 पे है नियर बाई में। सो 45 एक उम्दा सपोर्ट की तरह काम करेगा जैसे कि हमने ऐड किया। OTM पे यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग एंड सेलिंग बन रही है। ITM पे भी जो है दबा के आज पुट सेल हुए हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बैंक निफ्टी का डेटा भी स्लाइटली जो है पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव है। सो बैंक निफ्टी में जब मूव स्टार्ट हो तभी आपको कन्विक्शन दिखेगा और तभी आप कन्विक्शन के साथ बाई कीजिए, अदरवाइज कॉशियस रहिए। निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों तो 13.5 लाख 52,000 जो है कॉल सेलर एंड 17,25,000 यानी कि 17.25 लाख जो है आपके पुट सेलर है। सो निफ्टी का डेटा जैसे कि बहुत दिनों से हम लोग ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव है हमेशा की तरह। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से जो है कुछ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है दिखाई दी है। हाईएस्ट जो OI जो बन रहा है दोस्तों वो 90,900 पे बन रहा है और उससे ज़्यादा 20,000 पे। हमने एक बात की थी कि 20,000 पे हाईएस्ट OI है तो लेट्स सी कि मार्केट उस लेवल को हिट करेगा कि नहीं करेगा। अगेन वही जो है यहाँ पे विजन है कि सबसे हाईएस्ट OI 20,000 पे है। तो हाईएस्ट जो OI है 20,000 पे। सो मार्केट इसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20,000 का लेवल हिट होना चाहिए। लेट्स सी कि हिट हो रहा है कि नहीं। 90,700 पे अब हाईएस्ट OI हो गया 122। सो 500 से शिफ्ट होके आपका जो सपोर्ट है वो 700 पे आ चुका है। तो इस एक्सपायरी में 20,000 का लेवल आ जाना चाहिए। लेट्स सी कि आता है कि नहीं। पुट में देखेंगे तो दबा के जो है सेलिंग है, चाहे ITM हो चाहे OTM हो। बेसिकली जो पोजीशन बनी है ज्यादा वो पुट सेल करके ही बनी है फ्रेश में, और कॉल तो बाइंग ही है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है और उसके बाद कुछ फ्रेश बाइंग भी है। तो ये दोनों दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा भी बता रहे हैं कि मार्केट में डेटा जो है ठीक ठाक है। मार्केट बाइंड डिप के जो है स्ट्रक्चर पे सेटअप है। तो कोशिश कीजिएगा कि बाई के मौके निकालिएगा। सेल के लिए अभी वेट कीजिएगा, अभी वेट करना पड़ेगा। मौके मिलेंगे तभी सेल करने में फायदेमंद होगा, अदरवाइज हमारी पोजीशन जो है स्टक हो सकती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस डेटा एनालिसिस वीडियो से एंड टेक्निकल लेवल से आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखने के बारे में दोस्तों सोचिए। एक बार सीख के काम कीजिए। सीख के काम करने में ज्यादा फायदे हैं न कि टिप्स लेके काम करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।